हेलो बीएससी सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पेपर थर्ड, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है फर्टिलाइजेशन। निषेचन। निषेचन जस्ट इससे पहले वाली क्लास में हम काफी कुछ समझ चुके हैं। एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। इसमें फर्स्ट जो मेल गैमेट्स हैं अर्थात पॉलन ग्रेन्स जो कि डेवलप हो रहे हैं किसमें, एंथर में, स्फुटन के दौरान वो विमोचित होते हैं और वहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जिसे हम सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ का मतलब उसी पुष्प के वर्तिका के ऊपर, और क्रॉस के अंदर दूसरे प्रजाति, मतलब प्रजाति सेम रहेगा, दूसरे पादप के पुष्प जो है उसकी वर्तिका के ऊपर। इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहलाता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के पश्चात होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन हो गई मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो है उनके बीच का संलयन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप 2n जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इस टॉपिक में हमने समझा था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक निश्चित आकार के हैं, डबल उनके ऊपर लेयर्स होती हैं और वो निश्चित अपनी रिसेप्टिव वर्तिका के ऊपर आते हैं, और आने के बाद में वो वहाँ पे कुछ सूटेबल एनवायरनमेंट या सूटेबल एंजाइम्स या पोषक पदार्थों की उपस्थिति में या कुछ स्टिमुलेटर्स उद्दीपकों की उपस्थिति में क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर्स हैं उनमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अर्थात पॉलन ट्यूब, पराग नलिका का विकास ही इनका जर्मिनेशन कहलाता है। अलग अलग स्पीसीज में जो जर्मिनेशन का टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। कहीं पे बहुत जल्दी, जैसे अगर अपन जिया मेज की बात करें तो जिया मेज के अंदर क्या बोलते हैं लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, किसी में कुछ हफ्ते, किसी में कुछ वो हफ्ते नहीं, किसी में कुछ दिन तक का समय लगता है। सेकेंड पॉइंट, जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी जो भित्तियां हैं वो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, एक कोशिकीय है और इसको हम कोशिकीय भी नहीं कह सकते, पतली भित्ति युक्त संरचना है और धीरे धीरे माध्यम में या वर्तिकाग्र से पोषण ग्रहण करके आकार में वृद्धि करती रहती है। और पीछे की तरफ इसमें कैलोज प्लग बनते रहते हैं ताकि आगे के जो सब्सटेंस है वो पीछे की तरफ ना चले जाए। सदैव इसकी गति जो है वो एक दिशीय होगी, सदैव ओव्यूल की डायरेक्शन में। तो ऐसे में यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है किसकी, पॉलन ट्यूब की, वो सामान्य है और जिसके अंदर केवल जीव द्रव्य, कुछ एंजाइम्स, कुछ पोषक पदार्थ और 2 केंद्रक होते हैं, 2 मेल केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और ग्रोथ जो है वो क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स द ओव्यूल। तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो हो गया पाथवे ऑफ पॉलन ट्यूब। इस पाथवे का मतलब हो गया पॉलन ट्यूब जो है वो वर्तिका के अंदर से प्रवेश कर रही है ओवरी तक, क्योंकि ओवरी डायरेक्ट ऊपर नहीं है, जो कार्पल्स के अंदर ओवरी है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं है। या एग सेल की हम बात करें तो वो एक फिलामेंटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल वर्तिका, और वो ऊपर जाके खुलती है एक प्यालेनुमा संरचना वर्तिकाग्र में। तो जो वर्तिका होती है उसमें से पॉलन ट्यूब का मूवमेंट या जाना क्या कहलाता है, उसका पाथवे। तो पाथवे के आधार पे हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको बांटा था। फर्स्ट इज ओपन स्टाइल, इसमें जो वर्तिका है और वर्तिकाग्र है ओपन होते हैं, खोखले होते हैं और एक फ्लूइड से श्लेष्मा युक्त
या पोषक पदार्थ युक्त मात्रा में वो द्रव से क्या होते हैं, भरे होते हैं, तो वहाँ में हो गए इनकी क्या बोलते हैं, एंट्री। दैट इज ओपन स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल का मतलब तरीके से नहीं है, स्टाइल का मतलब है वर्तिका, ठीक है। फर्स्ट सेकंड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ओपन स्टाइल के बाद में यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आ गया हाफ ओपन स्टाइल। इसके अंदर वर्तिकाग्र जो है कुछ कोशिकीय परतों से ढकी रहती है, लेकिन स्टाइल खोखली होती है। तो ये पैक्टिनेज एंजाइम या सेलुलोज एंजाइम की उपस्थिति में उनको डिग्रेड करता है, और डिग्रेड करके उनमें से होके क्या बोलते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो थर्ड इसके अंदर कैटेगरी थी क्लोज स्टाइल। इस प्रकार की स्टाइल ठोस होती है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। तो इनके बीच में अगर कोशिकाओं में अंतराकोश के अवकाश है तो कुछ एग्जाम्पल से लाइक ओपेंशिया टाइप, इनके अंदर बीच के जो मार्ग होते हैं, मतलब अंतराकोश के अवकाश, उसमें से रास्ता बनाती है। और कुछ के अंदर जो है पैक्टिनेज एंजाइम की उपस्थिति में उनको डिग्रेड करके या अपघटित करके उन कोशिकाओं में से क्या बनाया जाता है, मार्ग बनाया जाता है। और उन कोशिकाओं के जो अपचयन द्रव है या लयन द्रव है उसको पोषण के रूप में यूज में ले लिया जाता है। दैट इज द पाथवे, 3 टाइप्स है। फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दैट इज पाथवे के बाद में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू किसमें, अब जब ये वर्तिका के अंदर आ चुकी है तो सबसे पहले यहां पे कौन मिलेगा इसको, ओव्यूल, ठीक है। तो अंडाशय में अगर अपन इसकी एंट्री की बात करें पोलन ट्यूब की, तो यहां पे अपन ने 3 कैटेगरीज देखी थी। फर्स्ट इज पोरोगैमी, जिसमें पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से अंदर जाती है। ब्लू कलर से बना देते हैं इसको। जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल छिद्र से अंदर जा रही है, दैट इज पोरो, हाँ यही लिख देते हैं, दैट इज पोरोगैमी। अर्थात पोरो का मतलब हो गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का मतलब हो गया बीजांड द्वार, बीजांड द्वारीय प्रवेश, इसका हिंदी हो गई बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा है यहां से एंट्री होगी, इसको हम बोलते हैं चलेजो गैमी, निभागीय प्रवेश, ठीक है। और यहां से ये एंट्री होगा और इसके चारों तरफ आकर फिर एंट्री लेगा, ठीक है। और तीसरा दैट ये इंटेग्यूमेंट्स को रैप्चर करेगा और इसमें होके यहां पे एंट्री करेगा, दैट इज मीजो गैमी। मीजो का मतलब हो गया मध्य आवरण प्रवेश, चलाजो का मतलब हो गया निभाग प्रवेश, यहां क्या मतलब हो गया बीजांड द्वार प्रवेश, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज होगी। अब यहां पे आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हो जाता है हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, इनटू एम्ब्रियो सैक, ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर हम इन तीनों कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3, जिसमें ये एंट्री हो रही है, तो इन तीनों कैटेगरीज में सबसे बड़ी बात यह है कि पोलन ट्यूब भेद कर एंट्री कहीं से भी करी हो,
ठीक है, परंतु वो डायरेक्ट न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक को भेदती नहीं है। वो वहां से गति करते हुए कहां पहुंच रही है, हमेशा एग एपरेटस के पास से ही प्रवेश करेगी। कभी भी जो या पोडियल सेल्स, एंटीपोडियन सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाओं के पास से कभी भी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, चाहे मीजोगैमी हो, चलाजोगैमी हो या पोरोगैमी हो, सब जगह ये यहां पहुंचकर हमेशा एग एपरेटस के पास से ही एंट्री करती है। तो यहां जो एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे यहां पे, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। इसको हिंदी में सेतुक बोलते हैं। सर्वप्रथम लगभग 1849 में हॉफमिस्टर ने सेतुक को परिभाषित किया, या उन्होंने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सेतुक के लिए हम एक सिंपल सी बात यूं कर देते हैं कि ये एक ऐसी फिजिकल का मतलब भौतिक अतिवृद्धि होती है जो कि जो पॉलन ट्यूब है उसको माइक्रोपाइल या एम्ब्रियो सैक में एंट्री की मार्ग प्रशस्त करती है या मार्ग दर्शाती है, स्टिमुलेट करती है, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि विकसित होती हुई पॉलन ट्यूब को कहां तक, एग एपरेटस या एम्ब्रियो सैक में पहुंचाने में सहायक होती है। इसलिए हम इसे सेतुक कहते हैं। नॉर्मल शब्दों में अगर हम इसका डेफिनेशन दें तो हम यह डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑब्ट्यूरेटर एक तरीके से एक प्रकार से किसका, नीचे की तरफ कॉर्ड है यहां पे प्लेसेंटा, जिसको हम बोल सकते हैं बीजांड आसन या बीजांडासन। ठीक है, और दूसरा यहां पे कौन है, फ्यूनिकल एंड फ्यूनिकल, या और लगा देता हूं बीच में फ्यूनिकल, जिसको हम बोल सकते हैं बीजांड व्रंत। अर्थात ऑब्ट्यूरेटर एक प्रकार से बीजांडसन और बीजांड व्रंत, प्लेसेंटा या फ्यूनिकल के अतिवृद्धि की अतिवृद्धि के रूप में होता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य पॉलन ट्यूब को पोषण देना, दूसरा कार्य एम्ब्रियो सैक में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, ये इसके मुख्य कार्य हैं, मार्ग प्रशस्त करना। अब अगर अपन मार्ग की बात करें तो मार्ग यहां पे अपन ने कल डिस्कस कर लिए थे, तीन तरीके के हम ट्रॉपिज्म की बात कर सकते हैं। एक था जल हाइड्रोट्रॉपिक, जल अनुवर्ती, या क्या बोलते हैं, अनुवर्तन ही कर देते हैं, जल अनुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म। दूसरा कीमो, रसायनु अनुवर्तन या चलन, रसायनु अनुवर्तन। तीसरा फिजिकल, भौतिक संरचना।
जलानुवर्तन को अपन बोल सकते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। रसायनुचलन को बोल सकते हैं कीमोट्रॉपिज्म। और भौतिक संरचना को हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में बात कर सकते हैं। ये मैंने प्रारंभ में भी कहा था, भौतिक संरचना। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर है, इनकी संरचना और इनका कार्य जो है वो अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और ये अलग अलग प्रकार से दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जो ऑब्ट्यूरेटर सेल्स हैं, इनके अंदर इनमें उच्च मात्रा में इनके माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है, इनमें उच्च मात्रा में पोषक तत्व, उसके अलावा इनके अंदर डिक्टियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, डिक्टियोसोम, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स आदि इनके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब इनकी संरचना और इनका कार्य करने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रजाति में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर अपन कुछ एग्जांपल्स यहां पे दें, लाइक लैमिएसी, like Lamiaceae, Acanthaceae, Lamiaceae, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो इनमें जो सेतुक है या ऑब्ट्यूरेटर है, ये किससे कोड हुआ है? फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि से ये बना है, और ये बिल्कुल किस तरीके से है? रोम सदृश्य। कैसा होता है? रोम जैसे होते हैं, रोम सदृश्य होते हैं। ये बहुकोशिकीय और बहुत सारे होते हैं, रोम के समान होते हैं। सेकेंड, यहां पे अपन एग्जांपल ले सकते हैं टेट्रागोनिया से। ठीक है, टेट्रागोनिया की हम बात करें तो उसमें भी जो ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं? अतिवृद्धि के लिए, अतिवृद्धि। ठीक है, ये हो गया कुल, और ये हो गया टाइप। ठीक है, टेट्रागोनिया की हम बात करें तो उसमें भी इनकी उत्पत्ति जो है वो फ्यूनिकल से हुई है। ठीक है, और वहां अगर अपन बात करें तो ये कैसे हैं? ग्रंथिल रोम, ग्रंथिल रोम शाखित, ग्रंथिल शाखित रोम सदृश्य होते हैं। ठीक है, और संख्या में ज्यादा होता है, फ्यूनिकल के दोनों तरफ तक ये होते हैं। एक सिंपल से स्ट्रक्चर अगर इसकी दिखाएं तो ये इसी अतिवृद्धि से बनेंगे, और ये अतिवृद्धि जो है शाखित ग्रंथिल रोम सदृश्य होती है। दीज आर ऑब्ट्यूरेटर। सेतुक कौन से? टेट्रागोनिया का एग्जाम्पल है ये टेट्रागोनिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं।
एक एग्जाम्पल और हम यहां पे ले लेते हैं। U4BSc में U4BSc, इसमें भी इनका जो डेवलपमेंट है वो फ्यूनिकल से ही है? नहीं, U4BSc में इनका डेवलपमेंट प्लेसेंटा से है। और वहां पे ये शाखित सघन जीव द्रव्य रोम सदृश्य होता है। शाखित सघन जीव द्रव्य रोम सदृश्य इनकी संरचना होती है और इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? प्लेसेंटा से। इसी में एक एग्जांपल अपन यहाँ पे कुस्कुटेसी भी ले सकते हैं। इसी सेम यही कुस्कुटेसी। एक एग्जांपल अपन यहाँ पे ले सकते हैं एगले मार्मिलॉस। इसको हालांकि अपन बीलपत्र भी बोलते हैं, बीलपत्र, ठीक है, हिंदी में बेलपत्र बोलते हैं वैसे बील की जगह, बेलपत्र, ठीक है। यहां पे इसकी उत्पत्ति जो है वो दोनों से, फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा। यहां पे ये कैसे हैं? सबका कॉम्बिनेशन है, शाखित, ग्रंथिल, सघन जीव द्रव्य, रोम, और भी एक चीज बहुकोशिकीय, रोम सदृश्य। हालांकि अपन को इसके जिक्र की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर अपने पास क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन का आ रहा है तो हम डायरेक्ट चलेंगे ओव्यूल के बाद में एम्ब्रियो सैक में। लेकिन ये जो टॉपिक है ये न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं कि जो ओव्यूल में प्रवेश हुआ था उस ओव्यूल के पास पहुंचाने के लिए जो सिस्टम या जो एक विशिष्ट संरचना काम में आती है वो कहलाती है सेतुक। इसको सेतु क्यों बोलते हैं? सेतु इसको इसलिए बोला है कि ये मार्ग को प्रशस्त करता है और पॉलन ट्यूब को एग एपरेटस या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाने का एक पुल के समान कार्य करता है, दिशा निर्देश करता है प्लस पुल के समान काम करता है। उस पुल की वजह से इसकी हिंदी शब्द आया है सेतुक। सेतु का मतलब होता है पुल, जो डायरेक्ट किसी चीज को इधर उधर जाए बिना अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है, ठीक है। अगर पुल नहीं होता है तो रास्ते को हमको घुमा के निकालना पड़ता है, लेकिन पुलिया की उपस्थिति में हम उस रास्ते को सीधा बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट और डायरेक्ट रास्ता पैसेज प्रोवाइड कराता है, दैट इज ऑब्ट्यूरेटर, सेतु के रूप में। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है और न्यू टाइप की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। एक बार लिख लीजिए, मिटा लेते हैं।
अब हमारे पास पॉइंट आता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए अगर अपन कहें तो यहाँ पे वो डायग्राम से मैं समझा चुका हूं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री चाहे किसी भी तरीके से हुई हो ओव्यूल में, लेकिन एम्ब्रियो सैक में हमेशा माइक्रोपाइल छिद्र की तरफ से अर्थात एग एपरेटस की तरफ से ही होती है। सदैव एग एपरेटस, सदैव एग एपरेटस की तरफ से ही होती है और इसकी अंदर प्रवेश करने को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसको मिटा देता हूं जिससे हमको स्पेस मिल जाए। सदैव एग एपरेटस की तरफ से ही इनका प्रवेश होता है और पराग नली में पहुंचने के जो क्या बोलते हैं इनका रेशो है वो स्टाइल की दूरी, पादप की प्रकृति या उसकी फैमिली, ठीक है, तथा तापमान और एंजाइम्स आदि के ऊपर क्या करता है, विभेदित डिपेंडेंट होता है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रवेश की हम 3 स्ट्रेटर्जीज, 3 प्रकार से। पहला प्रकार टाइफस्ट। टाइफस्ट में क्या हो रहा है, यहां पे जो अंड कोशिका है, एग सेल, एक सेकेंड, ये माइक्रोपाइल की तरफ का ओव्यूल है, उसमें जो इलेप्टिकल बड़ी कोशिका दिख रही है तर्करूपी, उसको हम बोलते हैं एग सेल। और ये इसके पास में जो होती हैं 2, इनको हम बोलती हैं सिनर्जिड सेल्स। ये भी एन है और ये भी दोनों की दोनों कैसी हैं, एन है। तो यहां पे एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स के मध्य से जो पहला मार्ग है वो इन दोनों कोशिकाओं के मध्य से। दूसरा मार्ग जो है वो सिनर्जिड सेल्स और एम्ब्रियो सैक की जो भित्ति है, सिनर्जिड सेल्स और एम्ब्रियो सैक की जो भित्ति है वहां से प्रशस्त किया गया है। इसको ब्लू पेन से अगर अपन दिखाएं तो पहली एंट्री तो कहां से हो गई, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स के बीच में से। दूसरी एंट्री हम कहां से मान रहे हैं, इन सेल्स और एम्ब्रियो सैक की भित्ति के बीच में से। तो सेकेंड हो गया सिनर्जिड सेल्स एंड एम्ब्रियो सैक वॉल के मध्य से इनकी एंट्री होती है। तीसरे में यह सुझाव दिया गया है कि एक सिनर्जिड सेल के अपघटन या को अपघटित करके उसके
भेद कर, या अपघटित भी हटा दीजिए, ये लिख देते हैं एक सिनर्जिड सेल को भेद कर। प्रवेश किया जाता है। ठीक है, अब ये 3 मार्ग प्रशस्त हैं, परंतु आधुनिक अवधारणा, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बाई एक तरीके से क्रोमेटोग्राफ टाइप कलर्स यूज में ली जाती है, या डाइज के द्वारा अवलेशन किया जाता है, तो उनके द्वारा इसको ज़्यादा प्राथमिकता प्राप्त है कि जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड सेल्स के भेद कर या उसमें के अंदर से क्या होती है, प्रवेश करती है। और इसी चीज को अगर अपन कहें तो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इसके ऊपर निम्न प्रकार से स्टेप्स वाइज समझाया गया है। क्योंकि नई रिसर्चेज में ये सामने आया है कि जो सिनर्जिडियल सेल्स हैं या सहायक कोशिका है, ये एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब के प्रवेश को क्या करती हैं, बाधित करती हैं। तो इनका जो प्रवेश है वो सिनर्जिड सेल्स को अपघटित करके अंदर प्रवेश करने से ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू इसमें निम्न चरणों में या स्टेप्स में पूर्ण होता है, या निम्न स्टेप्स में प्रवेश करती है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो सिनर्जिडियल सेल है, उसमें से ये तो हो गई एग सेल, ये हो गई सिनर्जिड सेल्स, लेकिन इसी के साथ की जो दूसरी सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, अपघटित। और कुछ स्पीसीज में ये पोलन ट्यूब के यहाँ पहुंचने के बाद अपघटित होती है, और कुछ स्पीसीज में पोलन ट्यूब के पहुंचने से पहले या प्रवेश करने से पहले ही क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो यहां पे जो दोनों के दोनों पराग नलियां हैं, दोनों में से एक सहायक कोशिका, दोनों में से एक सहायक कोशिका प्रवेश से पहले अपघटित हो जाती है। दूसरा अगर अपन बात करें तो इन दोनों के बीच में से जो हो जाती है, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये अब खराब करेगा हमारे डायग्राम को, से पहले ही अपघटित हो जाती है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, अगर अपन इसको समझें तो जो पोलन ट्यूब आई है, चाहे मीजोगेमी, चलाजोगेमी या पोरोगेमी से आई है, तो ये जो पोलन ट्यूब यहाँ पे आई हुई है, ये यहाँ पे एक तंतुरूपी फॉर्म, फिलीफॉर्म, और ये इसके अंदर तंतु के रूप में क्या होती है, एंट्री करती है। ठीक है, किस रूप में, फिलीफॉर्म। तंतु रूपी। ठीक है, फिलीफॉर्म रूप में हमको क्या मिलती है, ये हमको क्या मतलब इसमें प्रवेश करती है। थर्ड स्टेप ये कहती है प्रवेश के बाद कुछ एंजाइम्स द्वारा क्या होता है, इसके जो सीड्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक छिद्र बनता है। प्रवेश के बाद पोलन ट्यूब के सीड्स पर छिद्र बनता है। ठीक है, और इस छिद्र की अगर अपन उपस्थिति की बात करें तो हमारे पास में 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल में है पिटूनिया,
पिट्यूनिया की अगर अपन बात करें, पिट्यूनिया में ये छिद्र जो होता है वो ऊपर होता है। पिट्यूनिया में छिद्र आगे की तरफ और ऊपर होता है। वहीं अगर अपन एक एग्जांपल ले कपास, गॉसिपियम, कपास में छिद्र नीचे होता है। ठीक है, तो स्टेप 3 हो गई है, ये प्रवेश कर चुकी है एक फिलामेंटस रूप में, तंतु रूप में, और ये तंतु जो है वो अंदर क्या जाके खुल जाता है या उसमें एक छिद्र बन जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि पीछे कैलोज क्लॉक बनने के कारण इस पे जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से पोलन ट्यूब की अंतर वस्तुएं पोलन ट्यूब की अंतर वस्तुएं, क्या क्या अंतर वस्तु है इसमें? जीव द्रव्य, दूसरे नंबर पे 2 नर केंद्रक, तीसरे नंबर पे ट्यूब केंद्रक, न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक, चौथे नंबर पे पोषक पदार्थ आदि। तो पोलन ट्यूब के दाब से ये जो अंतर वस्तुएं हैं, ये अंतर वस्तुएं छिद्र द्वारा कहां पे आ गई? इस अपघटित जो सिनर्जिडियल सेल थी द्वारा, किसमें? एम्ब्रियो सैक में स्त्रावित निकल जाती है। ठीक है, 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप में अगर अपन यहां कहें तो एक नई घटना है, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक है वो भी कोई खोखली संरचना नहीं है, वो इन सारी कोशिकाओं को पोषण देने के लिए एक फ्लूइड से भरा हुआ है। यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो 2 टाइप के फ्लूइड्स हम यहां पे यूज में ले रहे थे। एक किसी के अंदर जो सहायक कोशिकाएं होती है वो अपघटित होकर फ्लूइड के रूप में डेवलप हो जाती हैं, प्लस इसकी बाहर की जो इंटीग्यूमेंट लेयर्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? डेवलप, मतलब एंडोथीसियम सेल्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं? यहाँ पे फ्लूइड सिक्रेट करती है और पोषण पदार्थ प्रोवाइड कराती है, बिल्कुल टेपिटम के समान। उसके अलावा चलाजा एंड की तरफ भी हमने कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल्स देखी थी। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स में जो ऊपर की चलाजल सेल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या करती हैं? फ्लूइड्स को सिक्रेट करती हैं, और वो यहाँ पे डेवलप होने से पहले एग सेल और बाद में एम्ब्रियो को क्या करते हैं? पोषण देते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के फ्लूइड्स हो गए। एक फ्लूइड हो गया किसका? इस सिनर्जिडियल सेल का। दूसरा फ्लूइड यहाँ पे किसका है? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सैक का। और तीसरा फ्लूइड हमारे पास किसका आ गया? पोलन ट्यूब का। ये दोनों फ्लूइड तो सेम थे, लेकिन वो फ्लूइड जो है वो एक अलग है, जेनेटिकली भी अलग है, मॉर्फोलॉजिकली भी अलग है। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार के फ्लूइड हो गए। तो पहला टाइप तो ये कहता है कुछ के अंदर, कुछ प्लांट्स में दोनों द्रव्य मिक्स या मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः या सामान्यतः मिश्रित, सामान्यतः दोनों अलग रहते हैं। सामान्यतः दोनों ही क्या रहेंगे? अलग। कुछ प्लांट्स में मिक्स हो जाते हैं और कुछ में दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? अलग। और अगर अपन इन दोनों की बात करें तो इसमें जो क्या बोलते हैं, पराग नलिका का जो द्रव है वो कहाँ चले जाता है? निभाग की ओर। और सिनर्जिडियल सेल जो है उसका द्रव कहाँ रह जाता है? यहाँ क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल की ओर। अगर दोनों अलग अलग हैं तो पोलन जीव द्रव्य, चलाजा
एंड की और जो सिनर्जिडियल था तो इनकी व्यवस्था कैसे है, जो पोलन ट्यूब से जो आया था वो कहाँ है, चलाजा एंड की ओर, और जो सिनर्जिडियल सेल से आया था वो कहाँ है, माइक्रोपाइल की ओर एकत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। अब जब केंद्रक फ्री हो गए तो वहां पे दो केंद्रक हैं, एक केंद्रक तो हो गया कौन सा, एग सेल, और दूसरे केंद्रक कौन सा हो गया यहां पे, पोलर सेल्स। और ये दोनों पोलर सेल्स जो है वो क्या हो गई थी, एक हो गई थी, दैट इज 2n। इसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी एग या सेकेंडरी सेल। ये यहां पे दो थी जिनको हम नाम दे रहे थे पोलर न्यूक्लियाई, जो कि कैसे थे n, लेकिन अब कैसे हो गए 2n। तो हमारे पास में दो केंद्रक है यहां पे, एक केंद्रक है n जो कि कैसा है, एग सेल, ये हो गया n, और दूसरा वाले की अगर अपन बात करें तो दूसरा वाला कौन सा हो गया, सेकेंडरी, जो कि है 2n। तो यहां पे हमारी स्टेप्स जो प्रवेश की थी वो यही कंप्लीट हो गई। अगर हम प्रवेश की बात कर रहे हैं तो प्रवेश हमारा यहीं तक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर उसने अपने सारे जो अंतर वस्तुएं थी उनको क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे इससे आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो हमारे पास में अलग पॉइंट बनता है, और वो पॉइंट है हमारे पास में किसका, युग्मकों का विसर्जन। डिफ्यूजन ऑफ गैमीड्स। हालांकि हम इसी में पढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हम इसको अलग से भी पॉइंट दे सकते हैं, और वो हो गया युग्मकों का विसर्जन। क्योंकि दो युग्मक उस लिक्विड में बैठे हुए हैं, दो नर युग्मक हैं और दो मादा युग्मक हैं, एक सेकेंडरी 2n है और एक है यहाँ पे एग सेल। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो ही ये लिबरेट करता है सिनर्जिडियल सेल के पास, सहायक कोशिका के पास, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो मेल न्यूक्लियस है वो तुरंत इससे क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा जो है वो डायरेक्ट फिजिकली कोई मूवमेंट शो नहीं करता। तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस अटैच विद किसके साथ में, एग सेल। लेकिन सेकेंड शो कौन सी, अमीबा मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड या अमीबीय जो है वो गति दर्शाता है। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर कोई गति नहीं है, या फिर अलग से मूवमेंट, सुडोपोडिया वाली मूवमेंट दर्शा के, और ये कहां तक पहुंचता है, ये पहुंचता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैमीट्स का डिफ्यूजन, तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें दोनों के दोनों जो मेल न्यूक्लियस हैं वो कहाँ पहुंच चुके हैं, फीमेल न्यूक्लियस के पास में पहुंच चुके हैं। एक मिनट का गैप। ठीक है, स्टेप
सिक्स्थ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे दोनों की जो गतियां हैं उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, तो उसको भी हम एक पॉइंट और दे देते हैं, ये भी मिटा देता हूं मैं। फाइनल पॉइंट जो हमारा कंप्लीट होता है उसको हम कह सकते हैं युग्मकों का संलयन, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और अगर आप फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली यहां पे कहना चाहेंगे इन द रेफरेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। द्विक निषेचन, द्विक निषेचन। तो यहां अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं संलयन की, तो सिंपल वे में तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल न्यूक्लियस था वो किससे जुड़ गया, मेल न्यूक्लियस, ये मिटा देता हूं सारी स्टेप्स। तो यहां पे मेल न्यूक्लियस जो है वो किससे जुड़ चुका है, एग सेल से। एग सेल से जुड़कर उसने क्या बना दिया, 2 एग जायगोट। और इस प्रकार से जो संलयन हुआ उसको हम बोल सकते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जानते 10 मिनट भवन से जाने